Yes. So Vinita ji, what are you saying? The thing I started after in this new session or from the beginning? Yes, ma'am. Beginning No, or not from the beginning. after this, no? Second part, ma'am. Second part. First part we had focused on the body part. Now we will focus on the leg part. Okay, we will focus on the leg part. Okay, I have not spoken much about it. Yes, ma'am. Leg part we will speak. Okay, so it's been real since morning. no problem, Vinita ji, don't worry, we are trying to record it, so even if you miss, the recording will be available. Okay. Okay, ma'am. ठीक है, ma'am. So don't just I'm not able to draw very nicely with this stylus in the board. Okay, this this position is not very comfortable for me. Anyway, I'm just drawing it outside to show you that if these are our toes and this is our big toe and it is the top foot. So whatever energy will come from this way, it will cross from here. Okay, this line. Okay, center of the four fingers, not the big toe. Okay, so now we will see how it goes to the leg. We know the central line. We know the central line goes from here. Oh, sorry, ये क्या हो रहा है? Yes. Central line comes from the center and this foot, sorry, the central line. So this foot and this foot, from both the foot inner side, this V0 goes. V0 or V8. So when we are going towards, means it is right side, sorry, we will start from left. This is left side. So we will consider it V0. We will consider it V0 because we have to start the journey left side. Okay, this line will be V0. When we stand, where are from the front side, where are both leg joints each other, जहां हम खड़े होते हैं और हमारे दोनों पैर जहां एक दूसरे से जुड़ते हैं, उस जगह पे कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लेफ्ट लेग में V0 अज्यूम करेंगे, V0 अज्यूम करेंगे और फिर जो हमारा देन ये जो V1 लाइन है जो हमने इस तरह से किया, नेक में बहुत प्रॉपर नहीं आएगा, जस्ट उसको अभी आप ये कीजिए, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन ड्राइंग। तो ये जो सेंटर पार्ट से जो आएगा और फिर ये फुट में ये दो टो हो गए जो मैंने यहाँ दिखाया, उसके यहाँ से निकलेगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नी पॉइंट है, ये नी पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो पैर के सामने से इस तरह से निकलेगा, तो ये जो है ये V1 है, यहाँ से आया ठीक नी के ऊपर से, लेफ्ट नी के ऊपर से जो गया ये V1 हुआ, और ये जो है दो तरफ चली गई, यहाँ से निकलता है V1। फिर V2 जो होता है आपके पैर का पूरा जो साइड है ये V2 हो जाएगा, पैर का साइड क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है, जो साइड हो गया। फिर हम इसके पीछे साइड में आते हैं, ये V2 एरिया है। अब हम इसका पैर ड्रॉ करते हैं। It has become very clumsy. I'm just deleting everything. Okay, मैं दोबारा बैक साइड को ड्रॉ करती हूँ। बॉडी को मैं छोटा रख रही हूँ so that we can get more place for our leg. ठीक है, और इसमें हमारा ये फुट इस तरह से आएगा जिसमें ये हमारा टो हो गया, और 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, तो ये हो गया हमारे पैर का तलवा। ये क्या हो गया, तलवा। जो हमने सामने से देखा था तो हमारा क्या आया था, पैर का ऊपर वाला जगह, अब आ गया पैर का तलवा। तो यहाँ पर भी जब हम
V4 खींच रहे हैं तो V4 जो है वो दोनों साइड पैर में जाएगा, दोनों पैर के इनर साइड में, पीछे के साइड से इनर साइड में V4 जाएगा। V4 जो है वो इधर और इधर दोनों तरफ से V4 जाएगा। और फिर ये क्या है, V2 है, तो ये जो साइड है यहाँ से भी V2 जाएगा। और सामने और साइड तो साइड ही है ना, सामने से देखो पीछे से देखो एक ही लगता है। तो उसके बाद आपको आपका जो ये V3 है, V3 जो है वो इधर आएगा, नेक में ऐसे आएगा, फिर यहाँ से इस तरह से डिवाइड होगा और फिर ये पैर के बिल्कुल सेंटर से आएगा। अगर साइटिका पेन पैर के पीछे से आ रहा है तो आपको जो V3 जहां भी हम हाथ में अभी देखेंगे वहां पर निडल मैग्नेट लगाने से आपको पूरा साइटिका पेन आपका ठीक हो जाएगा, केवल हाथ से। ठीक है, आपको पैर का जो भी है V3 पे आपको लगाने से लेफ्ट साइड का साइटिका पेन ठीक हो जाएगा। V4 हमने बताया सेंट्रल लाइन में V4 आता है। और कई बार बैक एक के लिए आप V4 पर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, V4 में आप बैक एक के लिए आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा V5 जो सर पे यहाँ आएगा, नेक में यहाँ पर आएगा, फिर इस जगह पे ऐसे आएगा। और यही V5 जो है वो राइट फुट के, राइट लेग के साइटिका वाले जगह में, यानी बैक ऑफ द लेग, ये V5 आएगा। और ये यहाँ से टो में भी ये इधर से निकलेगा। ठीक है, अंदर से इस तरह से निकलेगा, दो उंगलियों के बीच में से, यहां से निकलेगा, पैर के नीचे से। ये निकलेगा V3 और ये निकलेगा V5। ठीक है, V5। और उसके बाद ये वाला एरिया हो गया V6 जो था, ये V5 हो गया, ये V6 हो गया, और ये साइड भी V6 हो गया। और फिर हम सामने आ जाते हैं, तो ये सामने का फेस हम ड्रॉ करते हैं, सामने का बॉडी, सामने का बॉडी ड्रॉ करते हैं। और फिर तो इसमें भी हमारा जो ये दो लेग जो था, तो अभी हम लोग लेफ्ट लेग से तो हमारी जर्नी हो चुकी थी, हम राइट लेग पे आते हैं। राइट लेग में ये क्या हो गया, V6 हो गया। V7 जो हमारा V0 है, V7 जो हमारा यहाँ से यहाँ तक था वो सामने से इस तरह से आता है और बिल्कुल नी के ऊपर से जाता है V7। तो नी पॉइंट हम लोग, लेफ्ट नी हम लोग V1 से और राइट नी हम लोग V7 से भी ठीक कर सकते हैं, वहां पर भी मैग्नेट लगाकर हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हाथ और लेग में वर्टिकल लाइंस का लोकेशन है। ठीक है, अभी हम यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अगेन इनके बीच बीच का सारा क्या हो जाएगा, जोन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पैर का ये क्या हो गया, हमने बॉडी तक तो देख चुके थे हम, ये हो गया VZ1, ये हो जाएगा VZ2, ये उसके पीछे ये आ गया VZ3, ये हो जाएगा VZ4। ये हाथ बॉडी का तो हम देख चुके हैं, अब यहाँ पर VZ4, फिर हो जाएगा ये हो जाएगा VZ4, ये 3, ये हो गया VZ4, ये हो जाएगा VZ5, ये हो जाएगा VZ6, ये हो जाएगा VZ7 और ये हो जाएगा VZ8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ और हाथ में कैसा होता है वो बताती हूँ। ये आया छोटू। हेलो, यस, इनका ऑडियो ऑन है, थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लेंगे, तो पूछना होगा तभी अनम्यूट करके करेंगे। हाँ जी, ठीक। कुछ पूछना है किसी को? यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि समय कम है, हम लोग फिर ट्रीटमेंट पार्ट भी देखना है। ठीक है, तो फिर मैं आगे अभी हाथ में कैसे करना है वो बताती हूँ। हाथ में पैर से थोड़ा डिफरेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा फेस, ये हो गया नेक, ये हो गया हमारा हाथ, यहाँ आ गया हमारा बॉडी। और जब हम हाथ का देख रहे हैं, पैर का हमने अभी अभी देख लिया, तो पैर को हम बहुत ज्यादा अभी ध्यान नहीं देंगे। हम जब हाथ को देख रहे हैं तो हम सिर्फ, ये हो गया हमारा चेस्ट लाइन, जो हमारा जो जहां से हाथ जाता है उसके ऊपर तक हो गया हमारा
अपर एरिया, ठीक है, अपर इसको बोलते हैं अपर, और इसको बोलते हैं यहां से यहां तक का हो जाएगा लोअर, लोअर, ठीक है। तो जो हमारा वर्टिकल लाइन है, जैसे इसको बोलते हैं ना, हाथ जो है वो शावर है, मतलब एनर्जी इतना जोर से निकला कि 2 हाथ हमारे बॉडी से इस तरह से निकल गए, एनर्जी के प्रवाह से ये हाथ निकले हैं। तो इसलिए ये जो वर्टिकल लाइन है V1, ये हमारा चेस्ट का लाइन है और ये सेंटर से होता है। तो इसका एक लाइन, सॉरी, इसका एक लाइन, ये हिल क्यों रह जा रहा है, यहां से अगर ये हमारा लेफ्ट हैंड है 1 2 3 4, तो ये जो हमारा 2 लाइन के बीच, 2 उंगलियों के बीच भी 4 उंगलियां हैं, तो 2 के बीच में से ये जो V1 जो हमारा सेंट्रल लाइन है, क्या है हमारा सेंट्रल लाइन V0, तो ये जो है सेंट्रल लाइन में इधर एक बढ़ता है, इधर से एक एनर्जी निकलती है, V0 लाइन एक इस हाथ में जाती है और V0 लाइन V0 लाइन जो है या V8 लाइन एक इस हाथ में जाती है, ठीक है। ये जो है एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये दोनों तरफ फूट के निकल पड़ती है, तो एक इस हाथ में जाती है इन 2 उंगलियों के बीच से और दूसरा इस हाथ में, ये है हमारा लेफ्ट हैंड और ये फ्रंट साइड है, ये है हमारा राइट हैंड, ये है फ्रंट साइड, राइट हैंड है, फ्रंट साइड है, इसमें आईज है, इसमें, ठीक है, इस तरह से सेंटर से निकलती है V0, ठीक है। और फिर जो हमारा V1 था, मैं इसको जो हमारा V1 यहाँ से शुरू हुआ था और फिर वो यहाँ तक आया था, फिर लेग के इधर से भी आया था, मैं अभी लेग में नहीं ले रही हूँ, ड्राइंग मेरी मैं कर नहीं पा रही हूँ, उतने अच्छे से इसको संभाल नहीं पा रही हूँ। तो ये जो है यहाँ पर जो आया था, यहाँ से जो है ये V1 जो है लेफ्ट, V1 किधर है, लेफ्ट साइड में है, V1 लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड की एनर्जी लेफ्ट हैंड में जाती है, और V2 किधर है, सॉरी V7 किधर है, राइट साइड में, तो राइट साइड की एनर्जी राइट हैंड में जाती है, लेफ्ट साइड लेफ्ट लाइन की एनर्जी लेफ्ट हैंड में जाती है और राइट साइड की जो एनर्जी है वो राइट हैंड में जाती है। तो इसलिए ये जो V1 है, जो लेफ्ट साइड की एनर्जी है V1, ये 2 हिस्से में टूटकर एक इधर जाती है, फर्स्ट उंगली से निकलती है, ये हो गया V1, और दूसरी यहां से भी निकलती है और वो इधर जाती है और बनती है V1। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है, ये हो जाता है अपर V1, ये हो जाता है लोअर V1, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो एनर्जी है, जो है हमारा जो V0 है, V0 है वो चेस्ट के पास आके इस हाथ में जब शावर निकलती है, फोर्स के साथ ये एनर्जी निकलती है, वो यहाँ से निकलती है इन दोनों उंगलियों के बीच से, और जो हमारा V1 है जो यहाँ से निकलता है वो शावर की तरह ब्रेक होता है, और उसका एक लाइन इधर से निकलता है और दूसरा लाइन इधर से निकलता है, ठीक है। जो इधर से निकलता है, हाथ ऐसे रखते हैं तो ये ऊपर है, तो इसको कहते हैं अपर V1, इसको कहते हैं लोअर V1, और जो ये साइड है, ये जो हाथ का ये अपर साइड है और लोअर साइड है, ये दोनों ही V2 के अंतर्गत आता है। आप देखते हैं ये पूरा साइड क्या है, V2 है, तो ये हो जाता है अपर V2, ये हो जाता है लोअर V2, ठीक है। ये हो गया, ये जो साइड है, ये जो है, ये क्या है, V2 एरिया, ये क्या है, V2 एरिया है। तो ये वाला क्या था, ये था V1 था, अपर V1 था, और ये क्या था, लोअर V1, ये लोअर V1 था, और जो हमारे रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच से निकल रहा है वो क्या है, सामने की तरफ से लोअर V1, और ये जो हमारे इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच में से निकल रहा है वो है अपर V1, और जो इधर से निकलेगा, इधर से जो निकलेगा वो हो जाएगा अपर V2, और जो नीचे से निकलेगा वो हो जाएगा लोअर V2, लोअर V2 हाथ का। इस ऐसा ही पहले हम इसको इधर से समझ लेते हैं, फ्रंट का दोनों समझ लेते हैं, फिर बैक में समझेंगे।
तो हमारा क्या था, फ्रंट में ये जो है ये है, और ये क्या हुआ सामने से ऐसे ऐसे बटा। यहाँ पर क्या आया था हमारा V0, V1, V2, V3, V4, सेंटर में आया था V4, V5, V6, कान के पास क्या आया था V6, और यहाँ पे क्या आया था V7। तो राइट हैंड में सबसे पहले जो सेंट्रल लाइन है वो शावर की तरह निकला, और ये हो गया हमारा V8। इसको हम V0 या V8 कह सकते हैं ना। जब इधर से शुरू करते हैं तो ये V0 है, जब वापस आते हैं तो ये क्या है V8 है, तो हम इसको V0 या V8 कह सकते हैं। ये हो गया V0, और ये जब राइट में जा रहा है तो ये V8 है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा यहां से जो आ रहा है V1 जो आ रहा है, ये दो शावर इसके निकलते हैं, एक ऊपर से जाता है और इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच में से निकलता है, और दूसरा जो है यहाँ से शावर निकलती है और वो हमारे रिंग और स्मॉल फिंगर के बीच में से निकलती है, और फिर इसका नाम रखा जाता है, ये वाला जो हो जाता है ये क्या है V7। ये कौन सा लाइन है V7। तो ये जब ऊपर से निकलता है तो ये हो जाता है अपर V। इन सब का बहुत वैल्यू है, ट्रीटमेंट में ये सारे काम आएंगे। ये अपर V7, ये जो हो गया लोअर V7, लोअर V7, ये हो गया अपर V6, ये हो गया लोअर V6। साइड क्या होता है हमारा, साइड हमारा तो V6 होता है ना, फिर वो V7 आता है, फिर V8 होता है, तो ये लोअर अपर V6 और ये हो गया लोअर V6। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया है? किसी को कोई Yes. डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी, बैक साइड वाला समझाती। गेट खोला ना। हाँ श्वेता जी, आपकी आवाज आ हाय। रही है मुझे। अच्छा। आपकी डाउट है? ओके ओके। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, मैं अभी इसका बैक साइड देखती हूँ। हाँ, आई एम जस्ट क्लियरिंग इट। यस, अब हम लोग बैक साइड से देखेंगे। पैर को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, पैर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड डोंट जस्ट पार्डन मी फॉर माय ड्राइंग। ये हो गया इसका हेड, और ये हो गया चेस्ट एरिया, और ये हो गया हमारा लोअर, और ये यहाँ से यहाँ हो गया हमारा अपर, अपर दोनों साइड में। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ, ये गंदा कर रहा है लोअर अपर। आपको बस समझाने के लिए मैंने बोला था। यहाँ तक हमारा शोल्डर आता है, फिर हैंड जाता है, और फिर हम सेंट्रल लाइन से काइंडली अपने आप को म्यूट कर ले। ये सेंट्रल लाइन जो है वो हम लोग यहाँ पर खींचते हैं, और ये जो सेंट्रल लाइन है अगेन बैक साइड में भी जो है सेंट्रल लाइन जो है वो दोनों साइड में जाएगा। बैक साइड में भी सेंट्रल लाइन दोनों साइड में जाएगा, यानी कि एक जाएगा इधर से, इन दोनों के बीच में से निकलेगा, और दूसरा इधर से, आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है, और दूसरा फिर यहाँ से निकलेगा और दो उंगलियों के बीच में से निकलेगा। तो ये पीछे का जो लाइन है सेंट्रल लाइन क्या है, पीछे का सेंट्रल लाइन जो है वो है V4। तो ये सेंट्रल लाइन V4, इधर भी V4 हुआ और इधर भी V4 हो गया। ये बैक साइड है, बैक साइड है। ये जो है थंब के नेल से आपको पता चलेगा ये बैक साइड है, ये थंब है। ठीक है, ये थंब है, और फिर V4 हो गया। अब हम जानते हैं ये क्या है, इसका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो ये क्या है V2 है। यहाँ से कौन सी लाइन आनी है, यहाँ से आनी है V3, V3। तो V3 भी दो टुकड़े में बटेगा, दो शावर निकलेगा V3 से। एक शावर अपर शावर होगा, सॉरी, एक शावर
यस, एक इस तरह से अपर, ऐसे ही खींचना पड़ेगा, हो नहीं रहा है। एक इस तरह से अपर निकलेगा और एक इस तरह से लोअर निकलेगा। निकलने का यहाँ से स्टार्टिंग होगी, इधर से ऐसे शावर की तरह निकला है। और सॉरी, क्या हो गया? और ये हो गया हमारा अपर V3। ये क्या था हमारा V3, तो ये हो गया अपर V3, ये हो गया लोअर V3। और इसी तरह से हमारा ये यहाँ पर जो V5 है, यहाँ पर क्या है, ये V4 है, उसके बाद क्या है, V5 है, यहाँ पर V5 है, V5 है, V5 से भी फिर दो लाइन निकलेगी, एक ये उंगली में से निकल के, एक ये वाली इस तरह से इधर से निकल के उधर जाएगी इस उंगली के बीच में से, और दूसरी इधर से निकल के इस उंगली के बीच से निकलेगी। तो ये भी हो जाएगा हमारा अपर, ये हो जाएगा हमारा, लिखा क्यों नहीं रहा, ये हो जाएगा हमारा अपर V5, ये हो जाएगा हमारा लोअर V5, और ये जो हो जाए, सॉरी, अब ये साइड जो होगा ये क्या है, V6। ये क्या है, V6। राइट साइड जो हमारा होता है वो V6 है। तो ये जो हो गया इसका अपर साइड हो गया, तो अपर V6, ये हो गया लोअर V6। उसके बाद हम फ्रंट में आ जाते हैं और हमने आपको समझा दिया है किस तरह से होता है। तो हाथ में इस तरह से अपर, ये यहाँ से सेंट्रल लाइन जाता है, फिर इधर की तरफ अपर, जहाँ पे थंब है, जिस साइड में थंब है वहां से अपर हो जाता, अपर उस तरह का साइड का बीच का जो है वो जाता है, यानी कि इधर जाएगा अपर V1, यहाँ आएगा लोअर V1। इस हाथ में अपर, ये क्या है, V7, तो अपर V7 ऊपर की तरफ आएगा, थंब की तरफ वाला जो इंडेक्स फिंगर के बीच में, और जो ये इन दोनों फिंगर के बीच में है वो होगा लोअर V7। पीछे क्या किया जाता है, यहाँ पर जाता है V3 और इधर जाता है V5। तो पीछे का जो हाथ हुआ उसमें ये अपर वाला, ये क्या हो गया, अपर जाएगा इस रिंग के अंदर से, तो ये पीछे क्या हो जाएगा, V3, अपर V3, और ये हो जाएगा लोअर V3 लेफ्ट हैंड में। और राइट साइड में पीछे क्या आता है हमारा, V5 आता है। तो इसमें ये हो जाएगा, यहाँ से जो लाइन जाएगी वो हो जाएगा अपर V5 और ये हो जाएगा लोअर V5। इस साइड से क्या जाता है, V6 जाता है राइट साइड में, तो ये अपर V6, ये लोअर V6, और ये इस साइड इस तरह से रखते हैं अपर V2। इस ये साइड क्या है हमारा, V2, अपर V2, लोअर V2। आई थिंक यहाँ तक आपको कंफर्म समझ में आ गया है। मैं एक बार दोबारा अपने बॉडी पे सारा ये जितना अभी तक पढ़ाई पैर का ये सारा बताती हूँ, फिर हम लोग ट्रीटमेंट टिप्स पे जाएंगे। 10 मिनट्स है, आई थिंक आज का जो सेशन है थोड़ा ऊपर जाएगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो गया है, और अच्छे तरह से ना समझाओ तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है ना। तो मैं I missed out, ma'am. I'm having network problem because of no that. problem, Vinita ji, you will have the recording. Vinita ji, Okay, ma'am. Recording is there, so you can go through the recording. Okay, don't worry. ठीक। तो अभी तक का हमने जो बताया बॉडी का आपको समझ में आ गया होगा, जोन होता है। हाँ, पैर में भी हमने क्या बताया कि पैर में ठीक बॉडी की तरह ही ये जो सेंट्रल लाइन जाती है वो जो दो पैर हमारे जुड़ते हैं उसके बीच से निकलती है। लंबर ये जो होता है वो हमारे लेफ्ट नी के ऊपर से गुजरती है, ये जो लाइन होती है, और ये साइड वाला लाइन हमारा लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग के साइड से निकलता है। और ये जो पीछे वाला V3 लाइन है वो हमारे जो हमारा लेग का जो पीछे का पार्ट है वहां से निकलता है। हमारा V4 जो है हमारा जो दो लेग इस तरह से जुड़ा होता है उसके पीछे से सेंटर से निकलता है। V5 जो है हमारे दो लेग के पीछे से निकलते हैं, ये अगर लेग है तो इसके पीछे से निकलते हैं। V6 हो गया तो लेग के साइड से निकलते हैं। V7 जो है वो लेग के
जो राइट लेग है उसका जो नी जॉइंट के ऊपर नी का जो कैप है वहां से निकलता है और फिर V8 दोनों के सेंटर से निकलता है। हाथ में क्या होता है, हाथ में थोड़ा सा अलग है, वह हाथ में अपर और लोअर दोनों होता है। इसका भी बहुत महत्व है और वो क्या है वो हम लोग अभी ट्रीटमेंट में समझेंगे। तो अभी हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट देखते हैं। ट्रीटमेंट आपको दो जगह कर सकते हैं। ट्रीटमेंट आप दो जगह से कर सकते हैं। तो पहले हम लोग थंब के ऊपर समझेंगे। थंब जो होता है हमारा, मैं रेड से ही कर रही हूँ, थंब जो होता है हमारा उसका जो टॉप फैलेंज है ये हमारा थंब है, ठीक है, ये हमारा थंब है। अच्छा 10 मिनट टाइम रह गया है, हम लोग जितना इस ड्राइंग को कर लेते हैं। तो ये हमारा थंब है। ट्रीटमेंट इसका दो जगह से हो सकता है, या तो थंब के इस जॉइंट से, और दूसरा नहीं तो हमारा जो यहाँ पे नकल होता है बोन लेवल पे, तो हमारा हैंड फोल्ड होता है और आप देख सकते हैं हमारा एक बोन लेवल होता है। हमारा जब हाथ फोल्ड होता है आप देख सकते हैं यहाँ से वो फोल्ड होता है और पीछे वो बड़े आराम से दिखता है, बोन लेवल, ठीक है, इसको बोलते हैं नकल, ठीक है। इस लेवल पे ये नकल में जोड़ होते हैं। तो ये जो थंब है, ये थंब का जो टॉप जॉइंट है इसमें हेट्रोफोर्स होता है, इसमें बहुत अधिक एनर्जी होती है, बहुत अधिक एनर्जी इससे लेन देन हो सकता है। और जो ये जो थंब है इसमें हेट्रोफोर्स जॉइंट होता है, ये टॉप का जॉइंट, तो इस ये बहुत ज्यादा चेंज लाता है। तो डिजीज को हमेशा चेंज वाली जगह से करना चाहिए, तभी डिजीज बहुत जल्दी ठीक होती है। तो ये जॉइंट से हमें अप्रोच कर सकते हैं। और दूसरा अप्रोच है ये जो हथेली है, इसका भी एंड पॉइंट ये नकल है, उसके बाद उंगलियां शुरू होती है, तो हथेली का एंड पॉइंट ये नकल है, ये नकल भी हेट्रो जॉइंट के अंतर्गत आता है। तो हमारे पास इस जोन सुजर में ट्रीट करने के लिए ये जॉइंट ही है जहां पर हम ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी हम इस थंब में देखेंगे कि हमारे V1, V2, V3, V4, V5, V6 कहाँ कहाँ आता है। तो ये हम थंब और ये नकल दोनों में एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन है, तो ये हो गया हमारा V0, ये क्या हो गया V0। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, हम ये जो V0, अब ये जो लाइन है वो कहाँ है, ये क्या है V1, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। तो हमारा थंब का ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, द लेफ्ट साइड है। तो हम यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा V1। उसके बाद ये क्या हो गया V2, हम लिखते चले तो ज्यादा अच्छा है। ये हो गया V0, ये हो गया V1 और ये हो गया V2, ठीक है। अभी हम इसका बैक यहाँ पर, केवल थंब का हम बैक यहाँ पर बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा V2, है ना, साइड है। उसके बाद ये क्या है हमारा सेंटर लाइन है, तो ये हो गया V4, V2 और V4 के बीच में से आ जाएगा V3, V4 और ये क्या है V6, ये क्या है V6, ये क्या हो गया V4, ये V4, V6, ये V2, बैक साइड है, नेल से आपको पता चल रहा है ये बैक साइड है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से यहाँ ये लाइन जो खिंच गई, तो ये हो जाता है हमारा V5। लोकेशन आप देख सकते हैं V2, V3, V4, V5, V6। अभी हम इसको हाथ में भी करके दिखाएंगे। तो V6 हम यहाँ आ गए, उसके बाद ये हो गया V7 और फिर V8 या V0 एक ही है, V0 या V8 एक ही है ना। तो हम इसको दोबारा अब हाथ में करके देखते हैं। हाथ में क्या हो जाएगा हमारा, ये जो सेंटर लाइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा V0। उसके बाद वहां से हम ये जो है, ये साइड का जो है वो क्या है V2, V2 और V2 के बीच में क्या हो जाएगा V1। उसके बाद पीछे हमारा जो सेंट्रल लाइन है वो हो जाएगा V4। अब V4 और V2 के बीच में क्या आ जाएगा V3। उसके बाद V4 है और ये साइड जो है वो V6 है, तो V4 और V6 के बीच में क्या आ जाएगा V5। यहाँ पर सेंटर में V4 फिर V5 फिर V5, फिर हमारा जो ये साइड हो गया V6 हो गया, ये V6 हो गया, पीछे सामने दोनों तरफ से हम V6 को देख सकते हैं। एंड V6 एंड V0 के बीच में V7, जो V7 के बाद जो V0 है वही हो जाता है V8।
तो आई होप कि आप उंगलियों में भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ड्रॉइंग एंड अपना उंगली, आप जब इसको कर रहे हैं तो अगर आप अपने हाथ में भी साथ साथ करते जाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है वो हम बाद में देखेंगे। तो ये हो गया थंब में इसका लोकेशन। अब हम इसको हाथ में भी देखेंगे कि किस तरह से ये यहाँ से लेकर इसको हम लोग इस तरह से ड्राइंग लाइन खींच सकते हैं। तो अभी जो यहाँ पर हाथ है हम इसी में ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज थोड़ा सा ही टाइम में 5 मिनट है इसमें, तो यहाँ तक ये ड्राइंग हो जाएगी। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। पूरा ही मिटा देते हैं, दोबारा कर लेते हैं। 5 मिनट है, ये ड्राइंग हो जाएगी आराम से, ठीक है। दोबारा हम इस हैंड को बनाते हैं। ये हो गया, इधर 2 फिंगर गई, इधर 2 फिंगर गए, तो हमें पता है ये क्या हो गया, सेंटर लाइन हो गया। और ये हमारा हो गया, और यहाँ पर हमें यहाँ से फिंगर शुरू हो रही है, हमारा नकल कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। नकल कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो V1 का पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर है V1, है ना। तो ये V1 दूसरे जॉइंट पे भी यहाँ पर V1 आएगा। यहाँ पर चेस्ट है, चेस्ट का करीब ये जो चेस्ट लाइन है उसका ये डायफ्राम लाइन का सेंटर पॉइंट लेंगे और फिर इसको यहाँ तक मिलाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगा V1, ये क्या हो गया, V वर्टिकल 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम V0 आई एम सो सॉरी, यस, नाउ इट इज V1। यहाँ से यहाँ आया, फिर ये दोनों को बीच में अपेरेंटली आंखों के अंदाज से करेंगे और फिर ये हो जाएगा हमारा, इस नकल तक हमें देखना है, उंगलियों तक हमारा। भी हम दूसरे सिस्टम में बहुत हमें उंगलियों पर भी जाना रहता है, पर अभी हम लोग जितना हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें सिर्फ इतने नकल तक से मतलब है। तो ये हो गया हमारा V1, ये हो गया V0 ऑब्लिक V8। जब हम दोबारा घूम के आएंगे तो ये V8 हो जाएगा, है ना। और फिर ये क्या हो गया, V2 है, ये V1 है, ये V0 है, और यहाँ पर भी V2 है, ये भी V2 है, यहाँ ये जो नकल है ये V2 का नकल है, और यहाँ तक हमें करना है। और फिर हम लोग इतना ड्रॉ करने के बाद हम इसका ट्रीटमेंट भी इधर समझ लेंगे। सॉरी, मेरा थोड़ा सा हाथ कांप रहा है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये हो गया हमारा, ये V8 है, तो उसके पहले वाला क्या होगा, V7, पीछे से आके राइट साइड में आता है, तो ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया V7, और ये जो साइड है हमारा, ये साइड क्या है, V2, और ये साइड क्या है, V6, तो ये साइड क्या हो गया, V6। तो ये जो जॉइंट है यहाँ पर V6 आ जाएगा, यहाँ पर भी V6 हो गया, और V6 का अगला तीसरा जॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ट्रीटमेंट हमें कहाँ कहाँ पर करना है, ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 2 जगह है, एक ये वाला जॉइंट है और दूसरा ये सारे नकल है। अब हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए पेशेंट को लेफ्ट साइड पैरालिसिस है। अब हमें ये जानना होगा कि जब पेशेंट को लेफ्ट साइड पैरालिसिस है तो उसका जनरली लेफ्ट हैंड और लेफ्ट फुट, लेफ्ट लेग जो है वो काम नहीं करता, लेफ्ट साइड उसका गिरा हुआ रहता है। ऐसे में अगर हम उसके लेफ्ट हैंड में काम करेंगे तो वो उस पर असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका लेफ्ट साइड खराब है, उस पे लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, वहां पर बिल्कुल ही एनर्जी डेड है। तो हम वहां से अगर उसको ठीक करने की कोशिश करें तो उसके वहां पर एनर्जी बहुत जल्दी काम नहीं करेगी, एनर्जी एक्सचेंज अच्छे से नहीं होगा। तो ऐसे पेशेंट का जिनका लेफ्ट साइड बिल्कुल ही खराब है, उनको हम लेफ्ट साइड पैरालिसिस के लिए राइट हैंड यूज करेंगे। ये जानना क्यों जरूरी है, दोनों साइड का जानना क्यों जरूरी है। ऐसे में उसका जो लेफ्ट साइड उसका पैरालाइज है और हमें उसका राइट साइड यूज करना है, और राइट साइड में उसका ये देखना है कि ये जोन कौन सा है। हम क्या जानते हैं, लेफ्ट साइड का जोन क्या है, हमें बॉडी से जोन जानना है। लेफ्ट साइड का जोन क्या है, जोन बॉडी, लेफ्ट साइड का वर्टिकल लाइन क्या है, V2 है। और यहाँ पर राइट हैंड में V2 कहाँ जाएगा, राइट हैंड में फिर यहीं से लेफ्ट से ही कहानी शुरू होगी। यहाँ पर यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड में देखा, लेफ्ट में कहा था, ये इधर से गया, लेफ्ट से कहानी शुरू हुई। यहाँ पर V1 आया, V0 आया, फिर V1 आया, फिर V2 आया, लेफ्ट से कहानी शुरू हुई। और लेफ्ट दाहिना हाथ होने पर भी कहानी हमेशा लेफ्ट से ही शुरू होगी।
यहाँ पर अगर V0 है तो V1 इधर होगा, V2 इधर होगा। ऐसे में जो पेशेंट का लेफ्ट साइड पैरालिसिस है उसको हम राइट हैंड से यहाँ से ट्रीट करेंगे, उसका V2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हम ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे, टॉप जॉइंट में करेंगे, और दूसरा ट्रीटमेंट हम यहाँ पर करेंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट हम इस तरह से बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट करते हैं। इसको स्टिक मैग्नेट या बार मैग्नेट करते हैं। ये ऑनलाइन रेडिली अवेलेबल है। अगर ऑनलाइन आपको नहीं मिलता है, लूज नहीं मिलता है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मेरा जो टूल डीलर है मैं उससे आपको पहुंचा सकती हूँ। ये स्टिक मैग्नेट होता है, इसको आपको लगाना है। ठीक है, इस तरह से आप लेफ्ट साइड पैरालिसिस के लिए पहले यहाँ पर लगाएंगे, एक मैग्नेट यहाँ पर लगाएंगे, पेशेंट को पूछेंगे कैसा लग रहा है, क्योंकि हमने पहले क्या कहा, ये सारे डिजीज एक्सप्रेसिव डिजीज पे यूज करते हैं, एक्सप्रेसिव प्रॉब्लम में यूज करते हैं, लेकिन